आज माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं, बच्चा 8 साल का है या 6 साल का, वो अलग सोएगा। वो सारी रात मोबाइल पे क्या क्या देखता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जो चीज वो देख रहा है उसका रिएक्शन उसे करना है। ये ऑनलाइन गेमिंग का जो अब ट्रेंड चल गया है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा उनका जो माइंड है वो भटक जाता है। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस इन चीजों का एडवर्टीजमेंट करते हैं। आधी आत्महत्याएं इस ऑनलाइन गेम की वजह से हैं। जो बच्चे कर्जों में पड़ जाते हैं, उधार मांग मांग कर गेम खेलते हैं। लाखों में से एक आदमी होता है जिसकी कोई जीतेगा, बाकी तो सब हारेंगे, और उसका कारण भी आत्महत्या है। एक 3 साल का बच्चा भी अगर उसके हाथ में हम मोबाइल फोन दे देते हैं तो वो मम्मी पापा के साथ बाहर जाना नहीं पसंद करेगा, वो बैठ के फोन देखना पसंद करेगा। ऑनलाइन स्टडीज कराई जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही हैं बच्चों को। वहां से भी बच्चों को पता है कि फोन है, स्क्रीन टाइम होता है। तो आप ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे जो ये यंगस्टर्स हैं, ये ऑनलाइन गेमिंग का जो अब ट्रेंड चल गया है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है वो भटक जाता है। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस इन चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करते हैं। एक साइड तो पॉजिटिव चीज़ें कही जाती हैं कि ये काम मत कीजिए, सोसाइटी खराब हो रही है, ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक साइड ये कहा जाता है कि ये काम मत कीजिए, और दूसरी साइड इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन दिया जाता है। इसकी वजह से भी जो हमने सुसाइड नोट्स हैं, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया था इस वजह से। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो ये ऑनलाइन गेमिंग है, इसको प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि सरकार को ये ऑनलाइन गेम्स जो चल रही हैं इन्हें बंद करना चाहिए। आधी आत्महत्याएं इस ऑनलाइन गेम की वजह से हैं। जो बच्चे कर्जों में पड़ जाते हैं, उधार मांग मांग कर गेम खेलते हैं। और मेरा एक मानना है कि जिस भी स्थिति में आप हैं, आप 1 नंबर लगाएंगे, 99 नंबर दूसरे के होंगे। तो आप 1 नंबर पे गेम खेल रहे हैं तो आपको हारना तो है ही। लाखों में से एक आदमी होता है जिसकी कोई जीतेगा, बाकी तो सब हारेंगे, और उसका कारण भी आत्महत्या है। कई बच्चों की आप और हमें जानकारी नहीं मिलती है कि अगर नेशनल लेवल पे, क्योंकि अब अखबार जो हो गए हैं वो लोकल एरिया की वजह की बन गए हैं। पहले नेशनल लेवल का अखबार होता था तो आदमी ये पढ़ता था भाई गेम की वजह से फलां स्टेट में आत्महत्या कर ली, ये हो गया वो हो गया। अब तो यही का पता लगता है। तो आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण ये ऑनलाइन गेम्स भी हैं। और मेरी सरकार से पुरजोर सिफारिश है कि ऑनलाइन गेम बंद होनी चाहिए, या ऑनलाइन गेम के लिए एक आयु सीमा तय होनी चाहिए कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो खेलें, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये गलत है। दूसरा, इस मोबाइल ने जीवन में बहुत सारी कुसंगतियां ला दी। बिल्कुल। इतनी बड़ी कुसंगतियां कि हर बच्चे के, अगर वो 6ठी में है, 5वीं में है, 4थी में है, 8वीं में है, उसके पास मोबाइल है, और वो अपने मोबाइल को अपने कमरे में ले जाते हैं। आज सबसे बड़ी प्रथा क्या हो गई कि आज माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं, बच्चा 8 साल का है या 6 साल का, वो अलग सोएगा। ये ऐसी एक प्रक्रिया हो गई है कि माँ बाप वाच तो कर रख नहीं पाते। वो सारी रात मोबाइल पे क्या क्या देखता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जो 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की उम्र में मोबाइल पे क्या क्या देख रहा है, तो उसका तो जीवन नष्ट होना ही होना है, क्योंकि उसे अच्छाई और बुराई से मतलब नहीं है। जो चीज वो देख रहा है उसका रिएक्शन उसे करना है। तो ये मोबाइल वाला सिस्टम। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप कभी, पायल जी, आप भी कहीं रिश्तेदारी में कहीं मिलने जुलने कहीं गई होंगी, अगर 10 लोग वहां बैठे हैं और आप किसी की तबीयत पूछने गए हैं, आपने पूछा जी आंटी जी, चाचा जी क्या हाल है, तो कहेंगे जी ठीक है, और बाकी 6 लोग मोबाइल पे लगे नजर आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि भावनाएं इस टच ने खत्म कर दी हैं। सगे भाई एक दूसरे से टेलीफोन पे पूछते हैं, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक हो ना, बस इतने में हो गया। वरना महीने 15 दिन बाद एक दूसरे के गले मिलना, एक दूसरे का दुख सुख बांटना, आज ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। मोबाइल नेसेसिटी है, इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, लेकिन जो भावनाएं खत्म हो रही हैं, जो आपस का प्रेम प्यार खत्म हो रहा है, वो इसका गुनाह भी है। एक 3 साल का बच्चा भी अगर उसके हाथ में हम मोबाइल फोन दे देते हैं तो वो
मम्मी पापा के साथ बाहर जाना नहीं पसंद करेगा, वो बैठ के फोन देखना अपने पसंद घर पे करेगा। पसंद करेंगे। वो अगर उसको पेरेंट्स कहेंगे कि कहीं बाहर चलते हैं घूमने, और या फिर फोन लेके रील्स देख लो, तो वो 3 साल का बच्चा भी बैठकर फोन देखना पसंद सही करेगा। बात। ये आदत, अब छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, ऑनलाइन स्टडीज कराई जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही हैं बच्चों को, वहां से भी बच्चों को पता है कि फोन है, स्क्रीन टाइम होता है। तो आप ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा मानना ये है एक चीज तो मैं ये कहूँगा, चाहे वो स्कूल के लोग हैं और चाहे वो माँ बाप हैं या परिवार है, एक जरा सा सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप अपने बच्चे से पूछना कि राम जी कौन थे, तो भागा जाएगा, टेलीफोन उठाएगा और गूगल में ढूंढेगा राम जी कौन है। ये हमने और आपने बताया नहीं है अपने बच्चों को कि राम जी कौन थे। इसी तरह ये ऑनलाइन सिस्टम है। जब आप छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं तो बच्चा तो कंप्यूटर के सामने बैठेगा ही। बिल्कुल। अच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल ये है कि भाई फिर जाके दोबारा डबल मेहनत ना करनी पड़े। तो उसमें, हालांकि इसमें ऑनलाइन में ये है कि माँ या बाप में से कोई एक इन्वॉल्व रहता है बच्चे के साथ, लेकिन मेरा मानना ये है, वो स्कूल वालों से भी मेरा अनुरोध है, मेरे भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कि वो कोई 1 घंटा आधा घंटा धार्मिक क्लास जरूर चलाएं, जिससे इन बच्चों को पता लगे कि हमारे पुरखे कौन थे, राम जी कौन थे, महात्मा गांधी जी कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे। ये भी ज्ञान उन्हें होना चाहिए और तभी इस देश का भविष्य सुधरेगा, मेरा मानना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद सर। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी वर्कशॉप्स ली जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ठीक है। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।